औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एक बार फिर जो है आप तमाम का खैर मकदम है एनालिटिक्स ट्यूटोरियल में। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं क्लास 10th का एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इस्तेमालात। इसके चंद सवालात हम एग्जामिनेशन के ताल्लुक से आज देखने वाले हैं। एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन इस सबक से आने वाला है जो कि 3 या तो 4 मार्क्स को पूछा जा सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो आज के वीडियो लेक्चर का पहला सवाल कुछ इस तरह है। एक इंतसाबी टावर के ऊपरी सिरे से ज़मीन पर किसी नुक्ते का ज़ाविया झुकाव 60 दर्जे है और टावर के कदम से 50 मीटर की बुलंदी से उसी नुक्ते का ज़ाविया झुकाव 30 दर्जे है, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। टावर की ऊंचाई मालूम कीजिए। तो यहाँ तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना होगा, देन इसका जो है ना हम हल तलाश करेंगे। देखो, सबसे पहले यहाँ पर टावर, इंतसाबी टावर जो है वो है, यहाँ हमारा टावर जो है वो है एसी शक्ल में, जो है टावर की बुलंदी क्या है, एसी है। दूसरी बात, जो जाविया झुकाव दिया गया है, जमीन पर किसी नुक्ते का जाविया झुकाव है ना, जो टावर की चोटी से दिया गया है ना, ये टावर की चोटी है, तो ये जाविया झुकाव जो है ना 60 दर्जे है। ये वो नुक्ता है जहां पर जिस नुक्ते की बात की जा रही है। अब टावर के कदम से 50 मीटर की ऊंचाई पर एक नुक्ते से यानी बी से उसी नुक्ते का जाविया झुकाव 30 दर्जे है। ठीक है, तो हमें जो है ना इस टावर की जो है ना ऊंचाई मालूम करना है, यानी अल्टीमेटली हमारा जो गोल है वो है एसी की लंबाई मालूम करना। तो एसी की लंबाई कैसा मालूम करेंगे? देखो, अब शक्ल की तरफ गौर करते हैं और देखते हैं। देखो, ये जाविया है 60 दर्जे, जो कि ये वाला जाविया है। देखो, ये जो ख़त है और ये जो ख़त है, ये दोनों क्या है, मुतवाज़ी हैं, जिसकी वजह से ये जाविया बन जाता है 60 दर्जे, सबसे पहली बात। और इसी तरह जैसे कि ये और ये दोनों खतूत मुतवाज़ी हैं, तो इस वजह से ये वाला ज़ाविया भी बन जाता है 30 दर्जे, क्योंकि ये मुतबादिला ज़ाविया कहलाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम टावर के पाए से यानी इस ए नुक्ते से इस डी का फासला मालूम करेंगे, तो जिसके लिए हम मुसल्लस का इस्तेमाल करेंगे बी ए डी। मुसल्लस बी ए डी में देखो, यहाँ पर जो निस्बत इन्वॉल्व है, जो कि जैसा देख रहे हैं हम यहाँ पर BAD में इस जाविये 30 दर्जे का इस्तेमाल करेंगे, जिसका मुकाबिल ज़िला है AB और मुत्सला ज़िला है AD। तो मुकाबिल ज़िला और मुत्सला ज़िला की जो निस्बत हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो tan, जो कि हम यहाँ पर लेंगे tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री हो जाएगा AB बटे ये हो जाएगा AD। ठीक है, चूंकि सबसे पहले हम AD मालूम करने वाले हैं। tan 30 की कीमत हमें पता है, tan 30 की कीमत ये 1/√3 बराबर AB जो कि है 50 है, 50 मीटर है, बटे AD हमें जो कि मालूम करना है। इसे ऐसे ही रहने देते हैं AD। जैसे कि तिरछा ज़रब करने पर पता चलेगा कि AD × 1 हो जाएगा AD = हो जाएगा 50 ज़रब √3 हो जाएगा 50√3 मीटर। यानी ये जो फासला है AD, ये हो गया 50√3 मीटर। अब हम AC मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, अब मुसल्लस CAD का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि AC जो ज़िला है, जो कायमा मुसल्लस CAD में पड़ता है। तो मुसल्लस CAD में अब जाविया हम लेंगे ये वाला जो है 60 दर्जे, पूरा वाला जाविया। ठीक है, तो tan 60 का हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगेन इस सवाल में अगर देखेंगे तो इस सिचुएशन में मकाबिल ज़िला और मुत्सिला ज़िला शामिल है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, tan 60 का इस्तेमाल करेंगे। तो tan 60 हो जाएगा यहाँ पर AC बटे ये हो जाएगा AD। ठीक है, अब tan 60, देखो हमारा अल्टीमेट गोल नहीं भूलना है, हमें मालूम करना है AC, जो कि है टावर की ऊंचाई। तो बहुत ही आसान है, tan 60 की कीमत हो जाती है √3 बराबर AC जो कि हमें मालूम करना है, बटे ये हो जाता है AD की जो कीमत है वो है 50√3, जो कि हमने यहाँ पर मालूम की हुई है, जो कि यहाँ पर है। ठीक है, तो अब इसे तिरछा ज़रब कर लेते हैं। देयरफॉर
AC बराबर ये हो जाता है 50√3 ज़रब √3। सो दैट इक्वल्स टू 50 ज़रब √3 ज़रब √3 होगा √9, जिसका जज़र हम निकालेंगे तो 50 ज़रब 3 मिलेगा। तो ये 50 ज़रब 3 यानी 5 तिया 15, सिफर का सिफर, यानी AC की जो लंबाई है वो है 150 मीटर। यानी उस टावर की जो बुलंदी है, ऊंचाई है, वो क्या है, 150 मीटर है। देखो कितना आसान सवाल है। अगर सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे तो सवाल जो है ना इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट सवाल है, एक इमारत की छत का टावर के पाए से जाविया इर्तिफा 30 दर्जे है। देखो जरा क्वेश्चन को समझो यहाँ पर। इमारत की छत का टावर के पाए से जाविया इर्तिफा 30 दर्जे, यानी यहाँ पर टावर के पाए से इमारत की छत को देखा जा रहा है। तो यहाँ पर ये हो गया टावर का पाया, ठीक है, ये है टावर का पाया जो कि है D। इमारत की छत जो है वो A है, तो यहाँ पर जो जाविया इर्तिफा बन रहा है वो 30 दर्जे, इस जाविये की बात की जा रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट, इमारत के पाए से टावर की चोटी का जाविया इर्तिफा 60 दर्जे है, यानी इमारत की पाए से, इमारत का पाया जो है ना B है, नुक्ता B, तो यहाँ पर टावर की चोटी यानी C, इसे जब देखा जा रहा है तो जाविया इर्तिफा कितना बन रहा है, 60 दर्जे बन रहा है। अब हमें जो मालूम करना है, अगर टावर की ऊंचाई 50 मीटर, देखो टावर की ऊंचाई दी गई है 50 मीटर है, तो इमारत की ऊंचाई मालूम करने के लिए कहा गया है। अल्टीमेटली ये AB जो है हमारी इमारत है और ये जो AC है ये जो है हमारे टावर है, ठीक है। तो हमारे पास टावर की ऊंचाई मालूम है, हमें इमारत की ऊंचाई मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि टावर के पाए से और ये जो इमारत है, पाया है, जिसका नुक्ता हमें D से जाहिर किया गया है, तो इसका दरमियानी फासला हम मालूम करेंगे, यानी BD सबसे पहले मालूम करेंगे कि ये दोनों का दरमियानी फासला कितना है। तो जिसके लिए हम मुसल्लस का इस्तेमाल करेंगे BCD। मुसल्लस BCD में क्या है, जाविया क्या लेंगे, 60 दर्जे लेंगे, क्योंकि इसमें जो बनने वाला जाविया है वो यहाँ है 60 दर्जे, जाविया इर्तिफा 60 दर्जे है। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री लेंगे, तो tan 60 का इस्तेमाल करेंगे। अगेन tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, tan की निस्बत पता है मकाबिल जिला बटे मुत्सिला जिला, मकाबिल जिला जो हो जाएगा CD अपॉन ये हो जाएगा BD। अब tan 60 की कीमत हमें पता है जो कि है √3 बराबर CD जो कि है टावर की ऊंचाई वो है 50 मीटर, दर्ज कर देते हैं 50 बटे BD हम मालूम कर लेंगे, ठीक है। सो देयरफॉर BD की कीमत मालूम करने पर हमें मिलता है BD इज इक्वल टू 50 बटे √3, नॉट 50√3, ये हो जाता है 50 बटे √3, ठीक है। तो हमें जो क्या है मीटर में ये ऊंचाई, ये जो लंबाई है BD ये मिल गई है 50 बटे √3 मीटर, ठीक है। तो एक चीज हमने मालूम कर ली। अब हमारे लिए आसानी हो जाएगी मालूम करने के लिए इमारत की ऊंचाई। इमारत की ऊंचाई को देखने से पता चलता है कि इमारत की ऊंचाई हम AB से जाहिर कर रहे हैं यहाँ पर। तो AB की लंबाई मालूम करने के लिए हम मुसल्लस ABD का इस्तेमाल करेंगे। मुसल्लस ABD में अब थीटा की बारी होगी 30 दर्जे, बिकॉज यहाँ पर अगर मुसल्लस में देखेंगे तो यहाँ पर टावर के पाए से जो है ना इमारत की छत का जाविया इर्तिफा लेना पड़ेगा जो कि 30 दर्जे। तो यहाँ पर भी tan 30 का इस्तेमाल करेंगे, तो tan 30 इज इक्वल टू हो जाता है, ये tan 30 हो जाता है मकाबिल जिला जो कि है AB अपॉन BD हो जाता है ये, ठीक है। अब चूंकि tan 30 की कीमत है 1/√3 बराबर AB जो कि हमें मालूम करना है, इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। BD की कीमत यहाँ पर हमने मालूम की हुई है जो कि है 50 बटे √3, तो तिरछा ज़रब कर देते हैं। तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू हो जाता है, AB बराबर 50√3 ज़रब 1 हो जाता है 50 बटे √3 बटे √3, जो कि हो जाएगा AB बराबर 50 बटे √3 ज़रब √3, दैट इक्वल्स टू 50 बटे √3 ज़रब √3 √9 होगा जो कि हो जाएगा 3।
तो अब 50 को जब 3 से तकसीम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखो 3 के पहाड़े से 3 से जो है नहीं 50 तकसीम नहीं होगा मुकम्मल तौर पर। तो अब हम इसे क्या करेंगे? तकसीम करके देखते हैं 3 से। 3 एके 3, 2 बचे, सिफर उतार लिया नीचे, तो 2 6 18, अगेन क्या बच रहे हैं? 2 बच रहे हैं यहाँ पर। तो 2 जो कि 3 से तकसीम पजीर नहीं है, तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। हमें मिलता है खारिजी किस्मत में 16 और बाकी बच जाता है 2, तो जिसे हमें लिखेंगे 16 सही 2/3 मीटर। ये ए बी की लंबाई यानी ए बी इज इक्वल टू हो जाता है 16 सही 2/3 मीटर, जो कि हमारे इमारत की ऊंचाई है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टीवी का एक टावर टीवी का एक टावर एक नहर के किनारे पर खड़ा है। दूसरे किनारे पर एक नुक्ता जो टावर के बिल्कुल मुखालिफ सिमत में है। टावर की चोटी का जाविया इर्तिफा 60 दर्जे है। देखो यहाँ पर एक टीवी का टावर दिया गया है। ये जो ए बी है ये टीवी का टावर है, ठीक है। अब ये एक नहर के किनारे पर खड़ा है, उसके दूसरे किनारे पर एक नुक्ते से इसकी चोटी का जाविया इर्तिफा कितना है? 60 दर्जे, ठीक है, जो दिया गया है यहाँ। अब उस नुक्ता और टावर के पाए को मिलाने वाले खत पर एक और नुक्ता जो पहले नुक्ते से 20 मीटर के फासले पर है। ये देखो, ये 20 मीटर के फासले पर एक और नुक्ता है डी। वहां से टावर की चोटी का जाविया इर्तिफा 30 दर्जे दिया गया है। तो हमें टावर की ऊंचाई मालूम करना है, यानी ए बी मालूम करना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, नहर और नहर की चौड़ाई मालूम करने की। नहर की चौड़ाई है बीसी, यानी बीसी मालूम करना है। देखो हमें दोनों ही कीमतें नहीं पता है, तो हम कैसे मालूम करेंगे? देखो यहाँ पर मकाबिल ज़िला जो है, अगर हम इस मुसलस ए सी बी को कंसिडर करते हैं तो मकाबिल ज़िला हो जाता है ए बी और ये हो जाता है बी सी। तो इनमें से दोनों ही चीज़ों में से कोई भी चीज़ हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मुसलस ए बी सी से। मुसलस ए बी सी में क्या है भाई? मुसलस एबीसी में, मुसलस एबीसी में हम इस्तेमाल करेंगे थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री का जब इस्तेमाल करेंगे तो देयरफॉर हम इस्तेमाल करेंगे tan 60 का। tan 60 इज इक्वल टू हो जाता है मकाबिल जिला बटे मुतसिला जिला, यानी ए बी बटे बी सी, ठीक है। अब tan 60, ठीक है, tan 60 पता है √3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। अब यहाँ से हम या तो BC की कीमत निकाल सकते हैं या तो AB की कीमत निकाल सकते हैं। चलो निकाल लेते हैं। AB बराबर हो जाता है √3 BC। तब तक के लिए इसे हम BC सही तरीके से लिखेंगे क्योंकि वो 13 दिख रहा था, तो ये होता है BC। तब तक के लिए इसे छोड़ देते हैं मसावत नंबर 1, ठीक है। AB इज इक्वल टू √3 BC। अब चलते हैं हम मुसल्लस ए बी डी की तरफ, ठीक है। मुसल्लस ए बी डी में अब थीटा की वैल्यू ले लेते हैं 30 दर्जे, क्योंकि इसमें अगर थीटा की वैल्यू देखेंगे तो इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा 30 दर्जे। तो देयरफॉर अगेन tan 30 इज इक्वल टू हो जाता है ए बी अपॉन मुकाबिल जिला बटे मुतसिला जिला। मुतसिला जिला यहां पर होता है अभी बी डी, ठीक है। अब tan 30 की कीमत है 1/√3 बराबर ए बी अपॉन बीडी की जो कीमत है, वो बीडी की जो कीमत यहाँ पर हम दर्ज करेंगे वो होगी बीसी प्लस डीसी, क्योंकि बीडी देखो ये दोनों का हासिल जमा है। बीडी इज इक्वल टू क्या लेंगे हम? बीसी प्लस डीसी, ठीक है। तो यहाँ पर 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा? बीसी प्लस डीसी, ठीक है। अब 1/√3 इज इक्वल टू, ए बी तो पता नहीं है, छोड़ दो ए बी को ऐसे ही तब तक। अब हो जाएगा ये क्या? BC यानी BC प्लस ये DC पता है हमें, DC कितना है? 20 है, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे भाई? तिरछा ज़रब कर लेंगे
तो तिरछा ज़रब करने से हमें क्या मिलेगा, ए बी ज़रब √3 मिलेगा, यानी √3 AB मिलेगा, इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा BC ज़रब 1 हो जाएगा BC + 20। ठीक है, BC + 20। अब AB की जो कीमत यहां पर हमने निकाल कर रखी हुई है, इसे यहां पर दर्ज कर देते हैं। AB की कीमत क्या है, √3 BC है, तो ये √3 ज़रब क्या हो जाएगा, √3 BC इज इक्वल्स टू BC + 20। अब इसे हल करते हैं, √3 ज़रब √3 हो जाएगा 3, BC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BC + 20। अब ये BC को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 BC - BC इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, अब देखो, अब 3 BC - BC हो जाएगा 2 BC इज इक्वल्स टू 20। अब BC बराबर हासिल होगा 20/2। तो BC इज इक्वल्स टू हो जाएगा, BC इज इक्वल्स टू हो जाएगा 20/2, यानी 2 1 के 2, 2 ढाई 20। ठीक है, हो जाएगा 10। तो BC की वैल्यू हासिल हो गई 10। BC क्या है हमारा, नहर और टावर, मतलब नहर की चौड़ाई है, यानी B और C जो है नहीं, नहर की चौड़ाई को जाहिर करते हैं। तो नहर की चौड़ाई कितनी है हमारे पास, 10 मीटर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं AB की लंबाई मालूम करने के लिए। देखो AB मालूम करके रखा हुआ है यहाँ पर, AB इज इक्वल टू √3 BC है। सो देयरफॉर AB इज इक्वल टू, मसावत नंबर 1 से लेंगे, AB इज इक्वल टू, AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 BC है। सो देयरफॉर AB बराबर इज इक्वल टू हो जाएगा √3, यानी BC की कीमत 10 है, तो ये हो जाएगा 10√3 मीटर। तो ये था हमारे AB की लंबाई, जो कि है टावर की ऊंचाई। तो टीवी का टावर 10√3 मीटर ऊंचा है, और जो BC यानी नहर की जो चौड़ाई है वो है हमारी 10 मीटर। तो ये चंद सवालात थे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इस्तेमाल से, यानी एप्लीकेशंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री के। होप ये आपको यूजफुल होंगे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, देन मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।